नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होने की बात कही। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में पंचायत चुनाव की तिथियों की औपचारिक घोषणा फरवरी माह में कराने की घोषणा की। राज्य में तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद कल नए मामले 2000 से नीचे आए। पिछले 24 घंटे में 1755 नए संक्रमित मिले। और राज्य में मौसम ने बदला मिजाज, कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात। कोहरा और बारिश ने जनजीवन को किया प्रभावित, मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि आजाद हिंद के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को कार्य रूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन चुके हैं। श्री मोदी ने आज पराक्रम दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। इन विजेताओं को वर्ष 2022 और 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करने में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पहली बार इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों को ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश भर से 29 बच्चों का चयन किया गया है। इस पुरस्कार के विजेता हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। देश में अब तक 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 61,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। कुछ विशेष वर्गों के लिए अब तक 79,78,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.31% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 161 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने घोषणा की है कि झारखंड में पंचायत चुनाव की विधिवत घोषणा अगले महीने यानी फरवरी में कर दी जाएगी। यही नहीं, पंचायत चुनाव हर हाल में मार्च में करा लिया जाएगा। आलमगीर आलम ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। यह लक्ष्य रखा गया है कि मार्च तक हर हाल में चुनाव संपन्न करा लिया जाए। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका।
अब यहां 15 फरवरी 2022 के बाद कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। इसके लिए औपचारिक रूप से पंचायत चुनाव की घोषणा फरवरी में कर दी जाएगी। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम सवेरे 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं और विषयों को माई गॉव ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा करें। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल करके भी हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद कल लंबे समय के बाद नए मामले 2000 से नीचे आए। पिछले 24 घंटे में 1755 नए संक्रमित मिले, वहीं 3888 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमितों की कोरोना से मौत भी हुई है। कल सबसे अधिक संक्रमित राजधानी रांची में 600 मिले। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,628 रह गई है। देवघर एम्स में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन देवघर एम्स डायरेक्टर डॉ सौरभ वार्ष्णेय और सिविल सर्जन डॉ सीके शाही ने संयुक्त रूप से किया। एम्स कैंपस में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर देवघर एम्स डायरेक्टर डॉ सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि अभी शुरुआती तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद यह सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। झारखंड समेत अन्य राज्यों से देवघर एम्स आने वाले वैसे लोग जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है, उन्हें एम्स कैंपस में वैक्सीन दी जाएगी।
गुमला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला प्रशासन गुमला द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर शत शत नमन किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने में नेताजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड के गुमला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने 139 राशन डीलरों से स्पष्टीकरण मांगा है। शो कॉज का जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि आहार पोर्टल पर प्रदर्शित मासिक खाद्यान्न वितरण की जांच करने पर जनवरी माह से 139 डीलरों के द्वारा राशन का वितरण शुरू नहीं किया गया है। जनवरी 2022 में मासिक साइकिल सिस्टम चालू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी सभी को 6 जनवरी व विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई बार दी जा चुकी है। उसके बाद भी डीलरों की लापरवाही के कारण लाभुकों को इस माह खाद्यान्न नहीं मिल पाता है तो उनका खाद्यान्न लापता हो जाएगा। लाभुकों को खाद्यान्न से वंचित होने की स्थिति में सारी जवाबदेही व्यक्तिगत रूप से डीलरों की होगी। कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से कोडरमा जिला में कुछ गांवों को चिन्हित करते हुए स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। कोडरमा प्रखंड के बनौता फुलवरिया को स्वावलंबी बनाने के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है। आज उपायुक्त आदित्य रंजन बनौता फुलवरिया गांव पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई उदाहरण बनाकर ग्रामीणों को स्वावलंबी गांव बनने का पाठ पढ़ाया। छोटी छोटी योजना बनाकर गांव में कृषि कार्यों, सोख्ता मरम्मती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण करना, नियमित रूप से साफ सफाई के क्षेत्र में श्रमदान कर गांव में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किए गए हैं। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने आज रामपुर नामकुम वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों वाहनों की कागजातों की जांच की गई, जिसमें कई वाहनों के फिटनेस, पॉल्यूशन एवं इंश्योरेंस फेल पाए गए। जांच अभियान के दौरान 37 वाहनों की जांच कर 3,84,150 रूपये जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वाहन की सभी वैध दस्तावेज लेकर ही वाहनों का परिचालन करें। आगे भी इस तरह का जांच अभियान समय समय पर चलाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीणों ने आज मुफस्सिल थाना का घेराव कर पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा भी बल प्रयोग किया गया और पूरे घटनाक्रम में वहां तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी जख्मी हो गए हैं। गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगभग 100 आक्रोशित ग्रामीणों ने परंपरागत हथियारों के साथ लैस होकर थाने को आकर घेर लिया। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरों, लाठी डंडे से हमला किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके जवाब में पुलिस ने ग्रामीणों पर आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस कार्रवाई में मुफस्सिल थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। जगह जगह कोहरा छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिणी पाकिस्तान और राजस्थान के कई हिस्सों में बने कम वायुमंडलीय दबाव का असर राज्य में दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण समुद्री हवाओं के कारण कनकनी महसूस की जा रही है। कुछ हिस्सों में हवाएं चल रही हैं। राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। सोमवार को भी मौसम का मिजाज कमोबेश ऐसा ही बना रहेगा। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार
राजधानी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होने की बात कही। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में पंचायत चुनाव की तिथियों की औपचारिक घोषणा फरवरी माह में कराने की घोषणा की। राज्य में तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद कल नए मामले 2000 से नीचे आए। पिछले 24 घंटे में 1755 नए संक्रमित मिले। और राज्य में मौसम ने बदला मिजाज, कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात। कोहरा और बारिश ने जनजीवन को किया प्रभावित, मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।